लोधी लोध एक वैदिक कालीन क्षत्रिय जाति है। इस जाति का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना इस पृथ्वी का है। इस जाति का उल्लेख अनेक धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है, जिसका कि जिक्र हमने अपनी कई पुरानी वीडियोस में किया है। लोधी लोध जाति भारत के हर हिस्से में रहती है। जहां ज्यादातर राज्यों में जनरल यानी सामान्य वर्ग में आती है, वहीं कुछ राज्यों में यह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में आती है। खैर, ये तो इनके आर्थिक और शैक्षणिक योग्यता को देख के रखा गया है। जहां ये आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अच्छे हैं, उन राज्यों में ये जनरल में है, और जिन राज्यों में ये आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से बाकी अन्य जातियों से कमजोर है, वहां इन्हें बैकवर्ड क्लास या अदर बैकवर्ड क्लास में रखा गया है। परंतु आज की इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आपको लोध शब्द का वास्तविक एवं प्रमाणिक अर्थ बताना है। अंततः इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप जान पाएंगे कि लोध यानी लोधी शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोध या लोधी एक जाति के इतिहास को समझने के लिए आपको सनातन धर्म का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना सनातन धर्म के ज्ञान को समझे आप इस वंश का इतिहास नहीं जान सकते हैं। और सनातन धर्म का ज्ञान समझने का सबसे अच्छा स्रोत है सनातन धर्म पे लिखी प्राचीन और वैदिक ग्रंथ। और इन ग्रंथों में लोध शब्द का मतलब समझने के लिए आपको अध्ययन करना होगा भविष्य पुराण, सनत कुमार संहिता, गर्ग संहिता, मार्कंडेय पुराण, भृगु संहिता, परशुराम संहिता इत्यादि। ये सभी वे ग्रंथ हैं जिन्हें सनातन धर्म के जाने माने अति पूजनीय महर्षियों ने लिखा है, और जिनका कालखंड भगवान राम के जन्म के आसपास या उनसे पहले का है। सनातन धर्म में 4 वेद हैं, और इन 4 वेदों का कथन सर्वदा सत्य माना गया है अन्य किसी धार्मिक ग्रंथ के। इन 4 वेदों के कथन को विश्व में कोई नकार नहीं सकता है, फिर चाहे वो स्वयं ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे भी इन 4 वेदों में लिखित हर बात को स्वीकार करना ही पड़ता है। लोध शब्द का प्रथम उल्लेख विश्व के प्रथम वेद ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद विश्व का प्रथम एवं सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के कथन को कभी कोई भी झुटला नहीं सकता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में अध्याय 4 के 53वें सूत्र के 23वें मंत्र में लोध शब्द का उल्लेख मिलता है। विद्वानों और ऋग्वेद के ज्ञाताओं के अनुसार, जिनमें से कुछ विद्वानों और ऋग्वेद के ज्ञाताओं के नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनके अनुसार लोध शब्द का प्रयोग वीर रस अथवा योद्धा के लिए किया गया है। महर्षि विश्वामित्र ऋग्वेद के इस मंत्र के माध्यम से भगवान इंद्र को वीर योद्धाओं के गुणों के विषय में समझा रहे हैं। आज की मौजूदा किसी अन्य जाति के बारे में ऋग्वेद में इस तरह का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो लोध क्षत्रियों का एक गुण था, जिसे बाद में धारण करने वाली जातियों को लोधी लोध लोधा क्षत्रिय कहा जाने लगा था। सर्वप्रथम महाराज बुद्ध, जो कि भगवान चंद्रदेव के पुत्र थे, उन्होंने ही ऋग्वेद के 3रे मंडल में अध्याय 4 के 53वें सूत्र के 23वें मंत्र का अध्ययन करके चंद्रवंशियों में से लोध गुण युक्त चंद्रवंशी क्षत्रियों को खोजा और उनकी एक विशाल सेना बनाई, जिसके बल पर उन्होंने विश्व को क्षत्रिय शक्ति का परिचय कराया और अनेक युद्ध जीते। महाराज बुद्ध ने ही सर्वप्रथम लोध गुण युक्त क्षत्रियों को लोधी कहा, जो कालांतर में एक जाति बनी, जिसे आज लोधी लोध नाम से जाना जाता है। महाराज बुद्ध, जो स्वयं एक चंद्रवंशी नरेश थे, उन्हें इस वंश का आदि पुरुष और संस्थापक कहा जाता है। लोधी अर्थात वह इंसान जो दुनिया के बाकी सभी इंसानों से ज्यादा वीर, पराक्रमी, श्रेष्ठ, गुणवान, युद्ध कला में निपुण और सबसे ज्यादा ज्ञानवान हो। विश्व की सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ जाति है लोधी जाति। इस जाति ने वह कारनामे किए हैं जो अन्य कोई जाति नहीं कर सकती थी। फिर चाहे वो रेगिस्तान में लोधवा जैसी रियासत खड़ी करना हो, या तलवार की धनी की उपाधि लेना, या फिर मुगलों से टक्कर लेना, या फिर 1842 और 57 की क्रांति का नेतृत्व करना, हर काम में लोधी लोधा जाति हमेशा आगे रही है, क्योंकि लोधी क्षत्रिय विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा और मनुष्य माने जाते हैं। इस जाति के लोगों को हमेशा अपने ऊपर गर्व करना चाहिए कि हम ही वो क्षत्रिय हैं जिसके इतिहास का गुणगान ऋग्वेद से लेकर पुराणों और धार्मिक आदि ग्रंथों में मिलता है। ये वही लोधी लोध लोधा क्षत्रिय जाति है जिसके कारण भगवान शिव लोधेश्वर महादेव कहलाए। इस जाति के लोगों को अन्य किसी समुदाय अथवा जाति के मूर्ख अल्पज्ञानी लोगों से इनके प्राचीन क्षत्रिय होने का प्रमाण लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके
प्राचीन वैदिक क्षत्रिय होने का प्रमाण स्वयं ऋग्वेद चिल्ला चिल्ला कर देता है, जिसको ये मूर्ख भी नहीं झुठला सकते हैं। अंत में सभी लोधी, लोध, लोधा, चंद्रवंशी क्षत्रियों से यही कहूंगा, आप लोग इस विश्व के श्रेष्ठ वीर, पराक्रमी, उच्च कुल, उच्च वर्ण के लोग हैं। आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है इस विश्व में। इस बात को आप अपने मन मस्तिष्क में अच्छे से बिठा लीजिए। आपको इन मूर्ख और अल्पज्ञानी और वामपंथी लोगों की बातों में नहीं आना है। आपके जितना शुद्ध पवित्र रक्त क्षत्रिय कोई नहीं है इस समूचे विश्व में। जय मां भगवानी, जय लोधेश्वर महादेव, जय चंद्रवंशी महाराज बुद्ध।